Hello students, I am Dr. Archana Singh, Associate Professor in Botany, MSc Government PG College, भरतपुर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। ग्राम स्टेन के आधार पर और बैक्टीरियल सेल वॉल के आधार पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। यह क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले H.C. ग्राम 1884 में इन्होंने डिस्कवर किया था और ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला क्लासिफिकेशन है। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में। ऑफ ऑल द डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, द ग्राम स्टेन हैज़ विदस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम discovered by H.C. Graham in 1884. It remains an important and useful technique to this day. It allows a large proportion of clinically important bacteria to be classified as either gram-positive or gram-negative based on their morphology and differential staining properties. दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं इसमें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. Slides are sequentially stained with crystal violet iodine, then de-stained with alcohol and counter-stained with safranin. Gram positive bacteria stain blue purple and gram negative bacteria stain red. तो हम किससे स्टेन करते हैं इसको? स्लाइड बनाते हैं, कोई भी मटेरियल लेके, दही ले सकते हैं या कोई भी बैक्टीरियल जहाँ कल्चर कर रखा है उसमें से बैक्टीरिया का ग्रोथ ले सकते हैं और उसको क्रिस्टल वायलेट आयोडीन और उससे स्टेन करते हैं और उसको फिर डी स्टेनिंग करते हैं अल्कोहल से और सैफ्रिनिन से उसको वापस स्टेन किया जाता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो स्टेन आता है वो ब्लू पर्पल कलर का होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर रेड कलर का स्टेन आता है। The difference between the two groups is believed to be due to a much large peptidoglycan cell wall in gram positive. As a result, the iodine and crystal violet precipitate in the thickened cell wall and are not eluted by alcohol, in contrast with the gram negatives where the crystal violet is readily eluted from the बैक्टीरिया। तो इसमें डिफरेंस है कि जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और उसके साथ आयोडीन के साथ में क्या रिजल्ट देते हैं, वो वायलेट कलर का रिजल्ट देते हैं। एज ए रिजल्ट bacteria can be distinguished based on their morphology and staining properties. Some bacteria such as mycobacteria are not reliably stained due to the large lipid content of the peptidoglycan. Alternative staining techniques, quinoine or acid-fast stain, are therefore used that take advantage of the resistance to destaining after lengthier initial staining. तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टेन नहीं होते, जिनमें लिपिड कंटेंट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, उनका जो टेस्ट है वो हम एसिड फास्ट स्टेन के साथ में करते हैं। यह कुछ डायग्राम्स हैं क्लासिफिकेशन के, जहाँ पर बैक्टीरिया जो है शेप के आधार पर क्लासीफाई किए जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डिप्लोकोकाई है, टेट्राड है, स्टेफाइलोकोकाई है और चेन ऑफ बेसिलाई बैक्टीरिया है। इनके शेप के आधार पर इनको डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोहन का क्लासिफिकेशन, जिन्होंने 1872 में कोहन ने दिया था। इट इज बेस्ड ऑन द 4 टाइप्स। सबसे पहला है कोकाई। दिस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर, स्फेरिकल और इलेप्टिकल शेप. Either they may remain as a single cell or may aggregate together for various configurations. They are as follows. ये कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कोकाई जो हैं मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस और सार्सिना। जितने सेल्स इसके साथ जुड़ते हैं उसके आधार पर इनको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे मोनोकोकस में केवल सिंगल सेल होता है, इसको मोनोकोकस कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका माइक्रोकोकस फ्लेवस। डिप्लोकोकस में divides once in a particular plane and after division the cells remain attached to each other. Example Diplococcus pneumoniae जो है वो इसका एग्जाम्पल है। यहाँ 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको हम डिप्लोकोकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, here the cells divide repeatedly in one plane to form chain of
सेल्स। एक चेन बन जाती है, लगातार ये डिवाइड होते जाते हैं, इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। फिर आता है टेट्राकोकस। दिस कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड सेल्स विच डिफाइंड इन 2 planes at a right angles to one another. Example Gaffikia tetragina Staphylococcus. Here the cells divided into 3 planes forming a structure like bunches of grapes giving an irregular configuration. Example है Staphylococcus aureus. तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? टेट्राकोकस में एक तो 4 सेल्स में डिवाइड होते हैं, 4 सेल्स जो हैं वो राउंड सेल्स जो हैं एक साथ जुड़े रहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं गैफकिया टेट्राजीना में। और स्टेफाइलोकोकस जो है उसमें सेल्स जो हैं बंच में जुड़े रहते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस प्रकार से जुड़े रहते हैं। इसका उदाहरण है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। Sarcina, in this case, the cells divide in 3 planes, but they form a cube-like configuration consisting of 8 or 16 cells, but they have a regular shape. Example है Sarcina lutea. Next, second type आता है Bacilli. Bacilli rod-shaped cylindrical bacteria होते हैं और इसका example है Bacillus cereus. थर्ड नंबर पर आता है वाइब्रो। वाइब्रो आर द कर्व्ड कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल जीनस। एग्जाम्पल है वाइब्रो कॉलेरी। कॉलेरा का जो बैक्टीरिया होता है वो है वाइब्रो कॉलेरी। स्पाइरेला, दीज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर स्पाइरल और स्प्रिंग लाइक विद मल्टीपल कर्वेचर एंड टर्मिनल फ्लैजिला। एग्जाम्पल है स्पाइरोलम वॉल्यूटेंस। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन पर आधारित है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस पर हम देखते हैं कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। पहला है फोटोट्रॉप्स, दोज बैक्टीरिया विच गेन एनर्जी फ्रॉम लाइट। फोटोट्रॉप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 भागों में इसको हम बांटते हैं फोटोट्रॉप्स को। एक तो है फोटोलिथोट्रॉप्स और दूसरा है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। Photolithotrophs, these bacteria gain energy from light and uses reduced inorganic compounds such as hydrogen sulfide as electron source. Example है Chromatium ocani. और photoorganotrophs, these bacteria gain energy from light and uses organic compounds such as succinate as electron sources. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो फोटोलिथोट्रॉप्स हैं उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं बैक्टीरिया, लाइट दोनों में यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर फोटोलिथोट्रॉप्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए। और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स के अंदर बैक्टीरिया जो हैं वो एनर्जी लाइट से लेते हैं लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं सक्सीनेट। तो ये 2 इसमें डिफरेंस हैं। नेक्स्ट आता है फोटोट्रॉप्स के बाद कीमोट्रॉप्स। दोज बैक्टीरिया गेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स। जो बैक्टीरिया केमिकल कंपाउंड से एनर्जी प्राप्त करते हैं उनको हम कीमोट्रॉप्स के अंतर्गत रखते हैं। दे कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। कीमोट्रॉप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोटोट्रॉप्स की तरह कीमोट्रॉप्स को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। किस सोर्स से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसके आधार पर इनका डिवीज़न किया जाता है। पहला है कीमोलिथोट्रॉप्स और दूसरा है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। जैसे वहाँ पर डिवीज़न था वैसे ही कीमोट्रॉप्स का डिवीज़न है, कीमोलिथोट्रॉप्स एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। कीमोलिथोट्रॉप्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे अमोनिया इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए, और इसका उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास। और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स में जो कंपाउंड यूज़ किया जाता है एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स वो है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पर उदाहरण है स्यूडोमोनास, स्यूडोफ्लेवा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगला आता है ऑटोट्रॉप्स। दोज बैक्टीरिया विच यूजेस एज कार्बन डाइऑक्साइड एज सोल सोर्स ऑफ कार्बन टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ऑटोट्रॉप्स किनको कहते हैं? जनरली जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं
उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोर्स है कार्बन का, जिससे वो अपना खाना बना सकते हैं। Autotrophs are divided into two types on the basis of energy utilized to assimilate carbon dioxide, that is photoautotrophs and chemoautotrophs। इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। किस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करके डिवाइड किए जाते हैं, ये दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में लाइट को एसिमिलेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्सेज, दैट इज फोटोलिथोट्रॉपिक ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक ऑटोट्रॉफ्स। तो दो भागों में यहाँ पर भी डिवाइड किया गया है, फोटो लिथोट्रॉपिक ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक ऑटोट्रॉफ्स। फिर आता है नेक्स्ट कीमो ऑटोट्रॉफ्स। दे यूटिलाइज केमिकल एनर्जी फॉर एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन के लिए केमिकल एनर्जी का उपयोग किया जाता है। अगला है हेट्रोट्रॉफ्स। दोज बैक्टीरिया विच यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज कार्बन सोर्स। दे लैक द एबिलिटी टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। तो हेट्रोट्रॉफ्स में जैसे हमने फंजाई में भी पढ़ा था कि हेट्रोट्रॉफ्स हम किसको कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ऐसे कार्बन सोर्स का यूज जो है वो नहीं कर सकते हैं एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की कैपेसिटी जो है वो नहीं होती है, और यह जो बैक्टीरिया है वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अपना भोजन जो है वो दूसरे पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, ह्यूमंस में हो या प्लांट्स के अंदर हो, वो सब कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं नेचर में। सम हेट्रोट्रॉफ्स आर सिंपल बिकॉज दे हैव सिंपल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। हाउएवर देयर आर सम बैक्टीरिया that require special nutrients for their growth, known as fastidious heterotrophs. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बैक्टीरिया का जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पर आधारित है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। पहला है साइक्रोफाइल्स, बैक्टीरिया दैट ग्रो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो, बट द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर कॉल्ड साइक्रोफाइल्स। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो कर सकते हैं और जिनका ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो उनका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे माध्यम में रहने वाले बैक्टीरिया जो हैं वो साइक्रोफाइल्स कहलाते हैं। साइक्रोफाइल्स हैव पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन देयर सेल मेम्ब्रेन विच गिव्स फ्लूइड नेचर टू द सेल मेम्ब्रेन इवन एट लोअर टेम्परेचर। एग्जाम्पल्स हैं इसके वाइब्रियो साइको इराइथ्रस, वाइब्रियो मैरिनस, पेलेरोमोनास वैक्यूलेटा एंड साइक्रोफ्लेक्सस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इसमें आता है साइकोट्रॉफ्स, जिनको हम फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स भी कह सकते हैं। दोज बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर टेम्परेचर की रेंज जो है वो बढ़ जाती है, 30 डिग्री तक हो जाती है। ऐसे बैक्टीरिया को हम फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स या साइकोट्रॉफ्स कहते हैं। फिर आते हैं मीजोफाइल्स, दोज बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो बेस्ट बिटवीन 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड बट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मीजोफाइल्स हैं जो जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर तो 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, लेकिन ऑप्टिमम मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पैथोजेंस आर मीजोफिलिक इन नेचर। एग्जाम्पल्स ई कोलाई, साल्मोनेला, क्लैप्सिला एंड स्टेफाइलोकोकाई।
तो ये बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन पैथोजेंस की तरह काम करते हैं। फिर आता है थर्मोफाइल्स, दोज बैक्टीरिया दैट कैन बेस्ट ग्रो अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड। 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब ग्रो करते हैं उन बैक्टीरिया को हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। थर्मोफाइल्स कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन मीजोफिलिक रेंज आर कॉल्ड फैकल्टेटिव थर्मोफाइल्स। जो मीजोफिलिक रेंज के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम फैकल्टेटिव थर्मोफाइल्स कहते हैं। ट्रू थर्मोफाइल्स आर कॉल्ड स्टीनोथर्मोफाइल्स, दे आर ऑब्लिगेट थर्मोफाइल्स। Thermophiles contain saturated fatty acids in their cell membrane, so their cell membrane does not become too fluid even at higher temperature. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है, इसकी सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी होती है, जिससे हाई टेम्परेचर पर इनका कोई भी किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता है और ये फ्लूइड फॉर्म में नहीं आती है। एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स, बेसिलस स्टेरो थर्मोफाइल्स, थर्मस एक्वेटिकस जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। थर्मस एक्वेटिकस आपने पढ़ाई है, जैसे पीसीआर बताया था, तो पीसीआर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर यह थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो है वो इसका पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काम में लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइपोथर्मोफाइल्स, those bacteria that have optimum temperature of growth above 80 degree centigrade. Mostly archibacteria are hyperthermophiles. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। यहाँ पर फिर हम इनको डिवाइड करते हैं। पहला आता है ऑब्लिगेट एरोब्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू लाइव। एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास, कॉमन नेजोकोमियल पैथोजेंस, ये ऑब्लिगेट एरोब्स हैं। फिर फैकल्टेटिव एनएरोब्स कैन यूज ऑक्सीजन बट कैन ग्रो इन इट्स एब्सेंस। ऑक्सीजन में यह ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी ये ग्रो कर सकते हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एंजाइम्स। एग्जाम्पल है इसका इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस, यीस्ट एंड मैनी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। फिर है ऑब्लिगेट एनएरोब्स कैन नॉट यूज ऑक्सीजन एंड आर हार्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया दैट कॉज टिटनस एंड बॉट्यूलिज्म। नेक्स्ट आता है एरो टॉलरेंट एनएरोब्स कैन नॉट यूज ऑक्सीजन बट टॉलरेट इट्स प्रेजेंस, कैन ब्रेक डाउन टॉक्सिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस कैरीज आउट फॉर्मेंटेशन रिगार्डलेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस। माइक्रो एरोफाइल्स रिक्वायर ऑक्सीजन बट एट लो कंसंट्रेशन, सेंसिटिव टू टॉक्सिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल है कैम्फाइलोबैक्टर। अगला क्लासिफिकेशन है पीएच के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ ग्रोथ। इसमें पहला प्रकार है एसिडोफाइल्स। दीज बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट एन एसिडिक पीएच। द साइटोप्लाज्म ऑफ दीज बैक्टीरिया आर एसिडिक इन नेचर। सम एसिडोफाइल्स आर थर्मोफिलिक इन नेचर। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। एग्जाम्पल्स है थायोबैसिलस थायोक्सिडेंस, थायोबैसिलस फेरियोक्सिडेंस, थर्मोप्लाज्मा सल्फोलोबस। नेक्स्ट टाइप है इसका एल्कलीफाइल्स। दीज बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट एन एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच पर ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है वाइब्रियो कॉलेरी, ऑप्टिमम पीएच ऑफ ग्रोथ इज 8.2। नेक्स्ट है न्यूट्रोफाइल्स। दीज बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट न्यूट्रल पीएच दैट इज 6.5 to 7.5 पीएच। तो न्यूट्रल पीएच पर ये ग्रो करते हैं, इनको हम न्यूट्रोफाइल्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो एट न्यूट्रल पीएच। एग्जाम्पल है इकोलाई। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायरमेंट। इनमें आप देखेंगे ये पहला है हेलोफाइल्स, रिक्वायर moderate to large salt concentrations. Cell membranes of halophilic bacteria is made up of glycoprotein
with high content of negatively charged glutamic acid and aspartic acid. So high concentration of sodium ion concentration is required to shield the positive charge. Ocean water contains 3 to 5% salt. Most such bacteria are present in the oceans. आर्चियोबैक्टीरिया एंड हेलोबैक्टीरियम हेलोकोकस जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं. एक्सट्रीम और ऑब्लिगेट हेलोफाइल्स ये कैसे होते हैं? रिक्वायर ए वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन 20 to 30%. बैक्टीरिया इन डेड सी ब्राइन वेट्स. फैकल्टेटिव हेलोफाइल्स do not require high salt concentration for growth but tolerate up to 2% salt or more. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बैक्टीरिया का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला. फ्लैजेला के आधार पर कितने प्रकार के यह हो सकते हैं ये हम देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला द बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड एज एट्राइकस. दिस बैक्टीरिया हैज नो फ्लैजेला. यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फ्लैजेला नहीं होता है, इसे हम कहते हैं एट्राइकस. एग्जाम्पल है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी. डिप्थीरिया का बैक्टीरिया है ये. फिर आता है मोनोट्राइकस. यहाँ पर एक फ्लैजेला होता है जो उसके एक एंड पर लगा रहता है. एग्जाम्पल है वाइब्रो कॉलेरी. फिर है लोफोट्राइकस. यहाँ पर फ्लैजेला का बंच होता है जो एक एंड पर बैक्टीरिया के लगा रहता है. एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास. और नेक्स्ट है एम्फीट्राइकस. यहाँ पर बंच ऑफ फ्लैजेला होते हैं और दोनों एंड पर लगे रहते हैं, बैक्टीरिया के दोनों एंड पर लगे रहते हैं, इसलिए हम इसको एम्फीट्राइकस कहते हैं. एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरलम रूब्रम. फिर आता है पेरीट्राइकस. द फ्लैजेला आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सराउंडिंग द एंटायर बैक्टीरियल सेल. चारों तरफ बैक्टीरिया सेल के चारों तरफ जो है फ्लैजेला लगे रहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरीट्राइकस. एग्जाम्पल है बेसिलस. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बैक्टीरिया का स्पोर फॉर्मेशन के आधार पर. स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. दोज बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस स्पोर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. 2 भागों में इसको हम बांटते हैं. पहला है एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया और सेकंड है एक्सोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. तो पहला हम देखते हैं स्पोर इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बैक्टीरियल सेल. एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में क्या होता है, जो स्पोर बनते हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं. एग्जाम्पल है बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एंड स्पोरोसार्सिना. और एक्सोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में जो स्पोर्स बनते हैं वो सेल के बाहर बनते हैं, आउटसाइड दी सेल, है ना, बाहर बनते हैं. एग्जाम्पल है मिथाइलोसाइनस. और थर्ड आता है नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया. दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स. एग्जाम्पल है ई कोलाई एंड साल्मोनेला. यह सारे टाइप्स थे क्लासिफिकेशन के जिनके आधार पर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं. और ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से ये टॉपिक को, जिस टॉपिक को इसको तैयार किया गया है, ये इसके रेफरेंसेस हैं. यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है. थैंक यू.